एक साधु व डाकू यमलोक पहुँचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने अपने बहीखातों में देखा और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित होते हुए बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह न जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है। अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। 4 आशीर्वाद। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे दोनों साधु के साथ चल दिए। वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबाजी बैठे थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबाजी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबाजी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबाजी ने राजकुमार को कहा, पुत्र, तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, पुत्र, तुम मत जियो। साधु से कहा, चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, न जियो न मरो। बाबाजी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबाजी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबाजी से प्रार्थना की, कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाए। बाबाजी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने के आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा, और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, तुम जियो न मरो। इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहां रहे वहां सुख पाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति के एक अद्वितीय और प्रभावशाली नेता हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर जिले के नांदियाड में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और उन्हें अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
मोदी की राजनीतिक प्रवृत्ति उनके विद्यालय के दिनों से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हो गए। वहां से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1987 में मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो लिया। उन्होंने गुजरात में कई पदों पर कार्य किया, जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। उनकी प्रशंसा उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में विकास के कार्यों के लिए थी, लेकिन 2002 में गुजरात में हिंसा के बाद उन्हें कई आरोपों का सामना करना पड़ा। 2014 में मोदी ने भारतीय लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जीत का इतिहास लिखाया और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आए। उन्होंने एक विकासशील और नई भारत की बनावट के साथ अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है, जैसे कि स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना आदि। मोदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान है और उनका प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका जीवन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और निष्ठा को देखकर लोगों में एक सकारात्मक सोच और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह एक समर्थ और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी खेती में कभी कभी बारिश कम होने की वजह से समस्याएं आती थी। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और उसकी सारी फसलें सूख गईं। उसका घर का संचय भी समाप्त हो गया था। रामू बहुत चिंतित था। उसने भगवान शिव की पूजा की और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, रामू, तुम खेत में जाओ और अपनी मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने भगवान शिव की आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए फिर से काम पर ध्यान दिया। वह खेत में मेहनत करता रहा और अपने अद्भुत उत्साह और परिश्रम से फसल की खेती की। कुछ समय बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। रामू की खेती फिर से हरा भरा हो गई। उसने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, उत्साह और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है। एक बार की बात है, एक अत्यंत सुंदर जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह बहुत ही प्रेमी और खुशहाल थी। वह अपने जंगल के सभी प्राणियों के साथ मित्रता करती थी और हर दिन अपने सुंदर गानों के साथ जंगल को रंगीन बनाती थी। एक दिन जब गौरी गाती हुई अपने प्रिय गानों के साथ उड़ रही थी, उसने एक अद्भुत आकार के पत्थर को देखा। वह पत्थर गणेश भगवान के आकार का था। गौरी ने विस्मित होकर पत्थर के पास गई और उसे नमन किया। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह उसे अपने प्रसन्नता की आज्ञा दे। गणेश भगवान ने गौरी की प्रार्थना को सुना और उसे दर्शन दिया। उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी छोटी सी चिड़िया, मैं तुम्हारी मेहनत और विश्वास को प्रसन्न करता हूँ। तुम्हारी मेहनत और सच्चे मन से प्रार्थना करने की शक्ति को मैं बहुत ही सराहता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गौरी को भगवान गणेश की आज्ञा से प्रेरित होकर उसने अपने गाने में और भी उत्साह और भावना डाली। उसका गाना अब और भी सुंदर और प्रभावशाली हो गया। लोग उसके गाने के प्रति अधिक प्रशंसा करने लगे और उसे चिड़िया का गायक कहने लगे। गौरी की मेहनत, भावना और विश्वास ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपने प्रिय गानों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को पूरे जंगल में प्रस्तुत किया और भगवान गणेश की कृपा से उसने अपने सपनों को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मेहनत करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमें अपनी कृपा से अद्भुत सफलता प्रदान कर सकते हैं। भले ही हम छोटे हो, लेकिन हमारी मेहनत और भावना हमें महान बना सकती है। युगों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम श्यामा था।
वह एकमात्र बच्ची थी और उसकी माँ का नाम सुमित्रा था। श्यामा का पिता बचपन में ही नहीं था और सुमित्रा ने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को लगाकर श्यामा को पला-पोसा किया। श्यामा की माँ बड़ी भक्तिभावना और निष्ठा की धारिणी थी। उनका सपना था कि वह एक दिन माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगी और उनकी कृपा को प्राप्त करेंगी। एक दिन श्यामा ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। सुमित्रा ने उसे समझाया कि सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। श्यामा और सुमित्रा ने माँ वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा की। यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अधिक निष्ठावान और धैर्यशील साबित किया। जब वे मंदिर पहुँचे तो उन्हें एक अद्भुत आभास हुआ। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में समर्पिति और भक्ति का अनुभव किया। माँ वैष्णो देवी ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। श्यामा और सुमित्रा ने यात्रा से लौटकर अपने गांव को आगे बढ़ाया और वहां उनकी कृपा और आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और संजीवनी मिली। श्यामा ने अपनी माँ की निष्ठा और आज्ञानुसारता को समझा और वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। धैर्य और समर्पण के साथ हम सभी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को ये संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं, तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहाँ हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला ना समाया। वर्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपटते में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक झपकी लेकर आता हूँ। उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालाक थी। उसने गधे का दिमाग निकलकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से गुर्राकर कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके दिमाग होता तो ये आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोज करने लगा। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का नामक राम रहता था। राम बहुत ही सच्चा और निष्ठावान था। वह अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से रहता था। उसकी माँ सीता एक संयमित और धार्मिक महिला थी, जो हमेशा अपने पुत्र के भविष्य के लिए प्रार्थना करती थी। राम बचपन से ही माँ की उत्तम सेवा करता और उनकी सहायता करता रहा। वह उनके लिए जल लाता, उनके साथ भजन कीजिए और उनकी आदर्श शैली को पढ़ता रहा। उसने अपने दिल में एक अद्वितीय संबंध महसूस किया, जो उसे अपने माँ के प्रति और भी करीब ले गया। एक दिन सीता माँ को माता वैष्णो देवी की कथा सुनने का बहुत मन था। वह अपने लड़के को साथ लेकर वैष्णो देवी के मंदिर चली गई। यात्रा के दौरान राम ने माँ को बहुत सहायता की और उनका साथ दिया। पहाड़ों के कठिन रास्तों के बावजूद वे विशाल भक्तिभाव से मंदिर पहुँचे। माँ ने विश्वास कीजिए और मंदिर में पहुंचकर वैष्णो देवी जी को प्रार्थना की।
राम ने भी उनके साथ प्रार्थना की और अपनी माँ के साथ एक प्रसन्न और संतुष्ट मन से मंदिर से वापस लौटे। वहाँ से लौटते समय एक अच्छी खबर आई। उनकी माँ का उपवास पूरा हो गया था और उन्हें एक सुंदर बच्चा होगा। यह सुखद खबर उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और हमें उनके साथ समर्पित और प्रेमी रहना चाहिए। राम की प्रेम भावना और माँ के प्रति उसका संघर्ष हमें इस अद्भुत संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है।